चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर इन अर्काका मार्शेस इन्वॉल्व्स। बोला गया है जो क्लीन होता है वेस्ट वाटर अर्काका मार्शेस में, वो इन्वॉल्व है। उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? फोर ऑप्शन है। ए इज ओनली कन्वेंशनल मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, सिर्फ सीवेज कन्वेंशनल सीवेज मेथड यहाँ पे इन्वॉल्व है। बी इज रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड हेवी मेटल्स थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कि रिमूवल होता है डिजॉल्व हैवी मेटल का बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। सी इज फिल्ट्रेशन क्लोरिनेशन लाइक केमिकल प्रोसेसेस। डी इज एनहेंस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे बढ़ाई गई नीड केमिकल फर्टिलाइजर की, फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट फॉर की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अर्काटा मार्शेस। अर्काटा मार्श। जो अर्काटा है ये एक टाउन है। अर्काटा ये एक टाउन है, और ये टाउन कहाँ का है? ये सिचुएटेड है नॉर्थन कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। इसने क्या किया? कोलैबोरेशन करा बायोलॉजिस्ट के साथ। कहाँ के बायोलॉजिस्ट के साथ? इसने कोलैबोरेशन करा बायोलॉजिस्ट के साथ, और वो बायोलॉजिस्ट थे हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के। स्टेट यूनिवर्सिटी जो टाउन के लोग थे उन्होंने क्रिएट किया एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। टाउन के लोगों ने क्या करा? इनके संग कोलैबोरेशन करके इन्होंने एक क्रिएट करा इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जहां पे एक नेचुरल सिस्टम के साथ इन्होंने इसको क्रिएट करा। क्या क्रिएट करा इन लोगों ने? इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ट्रीटमेंट प्रोसेस। और यहाँ पे ये जो क्लीनिंग थी, ये क्लीनिंग दो स्टेज में हुई। तो पहली स्टेज जो इसकी थी वो थी कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन। जो फर्स्ट स्टेप था इसका वो था, दो स्टेज में हुई है। तो जो पहला स्टेज था उसमें था कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन था, फिल्ट्रेशन था, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट। यहां पे ये ट्रीटमेंट्स दिए गए, और क्लोरीन ट्रीटमेंट, ये चीजें यहां पर दी गई। इसके बाद भी इसमें कुछ डेंजरस पॉल्यूटेंट रह गए डिजॉल्व्ड फॉर्म में। तो इनको खत्म करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा इनोवेशन अप्रोच लगाया गया। और वो दूसरा इनोवेशन अप्रोच था, जो कि सेकेंड स्टेप बोलेंगे उसको। जो दूसरा एक इनोवेशन अप्रोच लगाया गया, उस इनोवेशन अप्रोच में क्या किया गया? यहाँ पे बायोलॉजिस्ट ने सीरीज बनाई, कनेक्ट किए 6 मार्चेस को, जो कि 60 हेक्टेयर मार्च लैंड में फैले हुए थे। यहाँ पे इन्होंने अप्रोप्रिएट प्लांट लगाए, एल्गी लगाई, फंगस लगाई, फंजाई बैक्टीरिया को यहाँ पे सीड किया गया एक इस एरिया में, जो कि न्यूट्रलाइज कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे और एसिमुलेट कर रहे थे पॉल्यूटेंट को। तो यानी कि सेकेंड वाला स्टेप क्या था? यहाँ पे ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो भी यहाँ पे हैवी मेटल थे उनको खत्म किया गया। तो इस तरीके से दो स्टेप में इस काम को किया गया। यहाँ पे एक
एक सिटीजन का ग्रुप बना, उस सिटीजन के ग्रुप को बोलते हैं FOAM, फोम। सिटीजन का एक ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हुआ। FOAM फोम का फुल फॉर्म है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ अर्टाका मार्श। ये रिस्पॉन्सिबल थे कि इस वंडरफुल प्रोजेक्ट की देखभाल करने के लिए। यहाँ पे हम राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड हैवी मेटल थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे ये हो जाएगा राइट आंसर। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं होंगे? यहाँ पे क्या बोला फर्स्ट में? ओनली कन्वेंशनल मेथड। नो, यहाँ पे एक और मेथड, एक और स्टेप है, तो ये आंसर नहीं होगा। सी में बोला गया फिल्ट्रेशन क्लोरिनेशन लाइक केमिकल प्रोसेसेस। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो है बट ये इनकम्प्लीट है, तो ये आंसर नहीं होगा। डी में बोला गया एनहेंस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये तो एकदम ही नहीं होगा। So the final answer of this question is B, removal of dissolved heavy metals through biological processes। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूव किया जा रहा है डिजॉल्व हैवी मेटल्स को, जो कि बचे हैं फर्स्ट स्टेप के बाद, फर्स्ट स्टेज के बाद। तो सेकेंड स्टेज है बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू इनको भी रिमूव किया जा रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।